पाकिस्तान, जिस पर हमेशा से किसी न किसी का कब्जा रहा है, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का, कभी CIA का, और कभी खुद की आर्मी का। मगर सवाल ये है, ये सब शुरू कैसे हुआ? कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ और अब तक इसे चला कौन रहा है? – 1942 जब वर्ल्ड वॉर II अपनी पीक पर था, हिटलर धीरे धीरे करके पूरे यूरोप पर अपना कब्जा जमा रहा था। बर्तानिया यानी ब्रिटेन के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑप्शन रह गए थे, या तो वो हिंदुस्तान को मजबूती से दबा कर रखे और जंग के बाद भी उस पे हुकूमत करे, या फिर जंग के दबाव से हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए हमेशा हमेशा के लिए। और यहाँ पर उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया और लगभग 200 साल बाद हिंदुस्तान को उसकी आजादी मिल गई थी। लेकिन जाने से पहले अंग्रेजों ने एक ही कौम को 3 टुकड़ों में बांट दिया, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मगर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का असली सफर अभी शुरू होना बाकी था। The Shah of Persia goes to Pakistan. Karachi, the capital, turns out to be 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान को उसकी आज़ादी मिल गई थी, ब्रिटिशर से भी और हिंदुस्तान से भी। लेकिन अब सवाल ये था कि इस नए मुल्क को अब चलाएगा कौन? आज़ादी मिलने के सिर्फ 1 साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना की एक बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है। उस टाइम पर पाकिस्तान की कमांड एक प्राइम मिनिस्टर की सूरत में लियाकत अली खान के पास थी, लेकिन सिर्फ 4 साल तक, क्योंकि 16 अक्टूबर 1951 लियाकत अली खान को रावलपिंडी में गोली मारकर कत्ल कर दिया जाता है। इस वाक़े के फौरन बाद ख्वाजा नजीमुद्दीन को पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरन बाद मुल्क में भूखमरी, दंगे और करप्शन तेजी से बढ़ रही थी। 7 अक्टूबर 1958 उस टाइम के आर्मी चीफ मोहम्मद अयूब खान ने अपना पहला मार्शल लॉ सबके सामने रख दिया। अब पाकिस्तान को उसकी आर्मी चलाएगी। और उस टाइम के प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा को हटाकर पावर अपने हाथ ले ली। और इसी तरह 10 साल तक पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बंद पड़ा हुआ था। 24 मार्च 1969 मोहम्मद अयूब खान प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़कर रिजाइन कर देते हैं। लेकिन इसके एक दिन बाद 25 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान दोबारा से मुल्क में मार्शल लॉ लगा देते हैं। और इस तरह पाकिस्तान एक साइकिल में फंस जाता है। कभी जुल्फिकार अली भुट्टो की कुर्सी जियाउल हक ने छीन ली और कभी नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने हटा दिया। इन 50 सालों में पाकिस्तान को हर कोई अपनी मर्जी से चला रहा था, कभी मिलिट्री ने हुकूमत करके और कभी सियासतदानों ने अपने मफाद के लिए। और फिर एक टाइम पर पाकिस्तान को एक नए चेहरे की तलाश थी और वो था इमरान खान। This is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. अठारह अगस्त 2018 जब पाकिस्तान को उसका 22वां प्राइम मिनिस्टर मिलता है, इमरान खान। पावर में आने के बाद इमरान खान और उनकी पार्टी मेंबर्स मुख्तलिफ चीजों पर अपना फोकस करती हैं। मैं पाकिस्तान को एक करप्शन फ्री स्टेट बनाऊंगा। लेकिन ये सब देर तक नहीं चल सकता था। 2022 वो साल जब इमरान खान की गवर्नमेंट एक नो कॉन्फिडेंस वोट से गिर जाती है। Imran Khan was dismissed after 174 lawmakers voted in favor of his ouster. लेकिन इसके 1 साल बाद 9 मई 2023 इमरान खान को एंटी टेररिज्म कोर्ट के ऑर्डर्स पर अरेस्ट कर लिया जाता है। इस अरेस्ट के पीछे तरह तरह के केसेस शामिल थे, जैसे करप्शन के केसेस और तोशाखाना का केस। ये सब पॉलिटिक्स का एक छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि असल सवाल हमेशा से यही रहा है कि पाकिस्तान को चलाता कौन है। पाकिस्तान में पावर अक्सर उनके हाथ में होती है जो सामने नहीं आते, और इन सब के बीच जो पिस रहा है वो है इस मुल्क का आम आदमी, जो सिर्फ एक सुकून और एक अच्छी लाइफ चाहता है। पाकिस्तान को ना आर्मी चलाती है और ना पॉलिटिक्स। पाकिस्तान को चलाता है पावर का प्रेशर। कभी वो गन के जरिए होता है, कभी वोट, और कभी